सी सेक्रेटरी ने पता नहीं क्या जादू कर दिया अरमान पर। वो उसे असिस्टेंट बनाना चाहता है। बहुत जिंदगी में, दफ्तर में हर दूसरे दिन ऐसी मुश्किलें आती। हर बार इतना परेशान रहेगी तो तेरे सपने पूरे होने से रहेगी। अरे अरमान, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जस्सी के साथ डिनर पे जाएगा तू? डिनर? लेकिन तुम तो बाहर जा रहे हो डिनर के लिए। Not at all. बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तुम हो, मैं और तुम आज घर में कुक करते हैं। तो है ही कहीं, पता नहीं मैं इसकी बातों में क्यों आ गई। अरमान साहब, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और इस हालत में मेरा ऑफिस आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं 2-3 दिनों की छुट्टी ले लूँ। अगर आज शाम तक आप ऑफिस नहीं आते तो फिर आपको गुलमोहर आने की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त हमें जरूरत है जस्सी मनाओ अभियान। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। तो हमें जस्सी मनाओ अभियान की जरूरत है, अभी और इसी वक्त। तो ठीक है, तुम्हारा चेयरमैन होने की हैसियत से यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस अभियान को तुम कैरी आउट करोगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट के बच्चे। अरे मैं उसका बॉस नहीं हूं, तू उसका बॉस है, समझा ना तू? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क मुझे नहीं पड़ता है, जस्सी को पड़ता है। जो लड़की अपने अरमान सर के लिए 4 बार अलग अलग लोगों से डांट खा चुकी है ऑफिस में, जो लड़की अपना इस्तीफा 3 बार दे चुकी है ताकि तुम्हारा घर बच सके, और जो लड़की अपने अरमान सर के सबसे बड़े दुश्मन आर्यन से भिड़ चुकी है, उस लड़की को जब उसके अरमान सर मनाएंगे तब वो क्या, उसका पूरा खानदान तुम पर फिदा हो जाएगा, समझे तुम? हेलो बॉयज। हे मालिका, आओ आओ। सो क्या हो रहा है? मालिका, ये ऑफिस है और यहाँ ऑब्वियसली काम ही है। अच्छा, तो स्कूल बॉयज की तरह बचकाने मजाक प्लान करना, इसे तुम काम कहते हो अरमान? कल रात मुझ तक ये खबर पहुंचाई गई कि तुम उस जस्सी के साथ डिनर पर जा रहे हो, और फिर अचानक तुम घर पहुंच गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये किस तरह के गेम्स खेले जा रहे हैं अरमान? वो गेम तो तुम भी कुछ कम नहीं खेल रही मालिका। पहले मॉम डैड को एयरपोर्ट से लेकर आना और उसके बाद बड़ी तबीयत से उन्हें मेरे खिलाफ भड़काना, अपनी बेवकूफ और स्टूपिड जासूस परी पे भरोसा करना, और मेरी सीधी सादी और मेहनती असिस्टेंट से इनसिक्योर होना, ये सब क्या है मालिका? मैं बाहर जाता हूँ। नहीं राज, तुम कहीं मत जाओ, यही रुको। बिना रिमोट कंट्रोल के चेयरमैन साहब क्या करेंगे? मैं खुद ही चली जाती हूँ। कीजिए कीजिए और काम कीजिए, मैं तुम्हारे अगले जोक का इंतजार Damn it, मालिका। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ये वक्त है जस्सी मनाओ अभियान का। मालिका को भूल जाते हैं और कुछ सोचते हैं। एक्सक्यूज मी, अरमान सर हैं? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जसमीत वालिया है और जो लोग मुझे प्यार करते हैं मुझे प्यार से जस्सी बुलाते हैं। प्लीज सर, आप इतना ज्यादा और इतनी जोर से ना हंसे, मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, अच्छी हूँ, भली हूँ, सच्ची हूँ। सर मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकती, बोलना पड़े तो मैं झट से बीमार पड़ जाती हूँ,
इसीलिए सर मैं अपनी जगह अपने बेस्ट फ्रेंड नंदू को भेज देती हूँ। सर मेरी तरह ये चश्मिश और डबल बैटरी भी है, और सर झूठ बोलने से इसकी तबीयत को भी कुछ नहीं होता। नंदू, सोचो तुम उस काल कोठरी में बंद अरमान सर के सेक्रेटरी। और सर ऐसे में अगर परी जैसी लड़की इसके आसपास रहेगी तो इसकी भी तबीयत खुश रहेगी। सर आप खुश, नंदू खुश, सर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। गो फॉर इट। सर मेरी फिक्र बिल्कुल भी ना कीजिएगा, मैं सुबह की पहली ट्रेन पकड़ के तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगी, आकाश सेवा करूंगी, पुण्य कमाऊंगी, मैं भली मेरी सच्चाई भली। ओके सर, बाय सर। वैसे आप मुझे बहुत रहने दीजिए। सो मिस वालिया, आपको नंदू नौटंकी के इस छोटे से आइटम से क्या सीख मिली? मुझे ये सीख मिली है कि नंदू नौटंकी मुझे झूठ बोलने की सलाह दे रहा है और मैं इस सलाह को नहीं ले रही। शुभरात्रि, जय हिंद। परी हाय। हे मैरी, आज तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। परी प्लीज मुझे चीयर अप करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मूड आज बड़ा बैड है। What happened, मैरी? एक बात होती है ना परी, आप सुबह सुबह ऑफिस आते हो, फर्स्ट थिंग आप अपना मूड राइट करना चाहते हो, किसी पर अपनी भड़ास गुस्सा निकालना चाहते हो, एक पंचिंग बैग ढूंढते हो, फिर आपको पता चलता है वो पंचिंग बैग आज ऑफिस आया नहीं। मैं समझी नहीं। कोई नहीं भागेगा परी। हाँ नेवर माइंड, जस्सी कहाँ है परी? जस्सी दी अगली डकलिंग माय पंचिंग बैग की मिठाई वो आज ऑफिस क्यों नहीं आई? अब मैं किसका मजाक उड़ाऊं? हाँ किसको रुला के हंसाऊं? कंप्लेंट बॉक्स कहाँ है परी? परी तुम अरमान से कह दो कि भले ही वो मेरी सैलरी काट ले, लेकिन इस तरह जर्सी को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ परी। मैजिक, अब मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे थे। परी यहाँ मेरी जान जा रही हो, तुम इस तरह हंस रही हो। ओके परी ओके। परी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि बहुत जल्द तुम जस्सी जैसी बदसूरत हो जाओगे और मैं रोज सुबह दोपहर में आके तुम्हारी शक्ल देखे इसी तरह हंसूंगा। मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। कैसी नोचोगी जैसी की रहना? हाँ सुना है कि तुम्हारे नाखून तुम्हारी हंसी के जूते हैं। Out, you creep! जस्सी मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, तूने अपने सही गलत सच झूठ वाले मामले को एक डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश की है? नहीं। मैंने की है। ध्यान दो। देख जस्सी, तू थोड़ी देर के लिए ये सोच ले कि तू अरमान सर के स्कूल की टीचर है और ये बोर्ड मीटिंग अरमान के पहले एग्जाम की तरह है जिसमें उसकी तैयारी थोड़ी सी कम है। अब अगर वो इस एग्जाम में फेल होता है तो उसका पूरा साल बर्बाद होता है। तो एक अच्छी टीचर क्या करेगी? उसको ग्रेस मार्क्स देगी और उससे वादा लेगी कि वो फाइनल एग्जाम में फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर लेके आएगा। मतलब कि बदले हुए सेल्स फिगर्स को रिकॉर्ड टाइम में पूरा करना होगा। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? हे मिस वालिया, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको नौकरी नहीं चाहिए। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पर्सनल कॉल्स, मेरे पर्सनल अपॉइंटमेंट्स, फॉरेन क्लाइंट हैंडल करना, और इतना ही नहीं, इस कंपनी का बिजनेस प्लान और बजट भी तुम देखो। अगले साल की डिजाइन स्ट्रैटेजीज की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स आप लोग जसमीत को दे सकते हैं। तुमने एक दिन में वो काम कर दिखाया जो बाकी लोगों से मैं एक साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इस ऑफिस को मुझे दोनों को तुम्हारी जरूरत है। अभी नहीं सर। नहीं, अभी तक तो नहीं आया अरमान। तुम्हारा नंबर लो, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे बात करोगे? अगर कोई मैसेज हो तो मैं दे देती हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मुझे जस्सी से बात करनी है और यस अरमान, ओके। परी
मिला है? मैं तो बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ लेकिन बार-बार एंगेज आ रहा है, मैं फिर से ट्राई करूँ। ये चिट्ठी मैंने जस्सी के लिए लिखी, इसे मेरे ड्राइवर को दो, कहूँ जस्सी के घर में छोड़ कर, और उसके जवाब में बता दूँ, ओके? यस। मैंने कहा अभी और इसी वक्त। यस सर। गो अहेड। मलिका प्लीज, इतना डरपोक क्यों बन रही हो तुम? हाँ, डरपोक और मैं। अरमान की सेक्रेटरी कौन है? मैं। तो फिर क्या एक सेक्रेटरी अपने बॉस के खत नहीं खोल सकती? वो क्या है ना, ये चिट्ठी जरा अलग तरीके की चिट्ठी है। इस चिट्ठी को तो अरमान ने अपने हाथों से अकेले में बैठकर जस्सी के लिए लिखा है। वैसे एक बात बताओ मलिका, अरमान ने कभी अपने हाथों से तुम्हें चिट्ठी लिखी है? क्यों? क्या लिखा है अरमान ने? मलिका, कभी भी किसी और की चिट्ठी नहीं पढ़ी। हमारे बीच छुपा नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारा बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे इस प्रॉब्लम को समझो। मुझे तुमसे बहुत सारी अर्जेंट बातें करनी है। ये चिट्ठी मिलते ही तुम तुरंत मुझे फोन करो या फिर मेरे ड्राइवर के साथ ऑफिस आ जाना। तुम्हारा इंतजार कर। अभी क्या, अभी मुझे उस चश्मिश चोहे के बिल में जाकर वो लेटर पहुंचाना है। अरमान सर ऑर्डर्स। Really? Here. ये कमबख्त इंतजार खुद तो आती नहीं है और ब्लड प्रेशर दे जाती है। राज, इस वक्त मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। 1 घंटा हो गया लेटर भेजे हुए। जस्सी को? और नहीं तो क्या, अपने हाथों से लिखा था। अरे तो अपने पैरों से चल के चले जाता तो तेरे जूते खींच जाते क्या? घिसते तो गाड़ी के टायर ही ना। देखिए, आप जो भी हो, मैं जस्सी का बाप बोल रहा हूँ, फादर, FATHER। उससे तो बड़े नहीं हो सकते ना आप। अरे बोल दिया ना आपको कि वो फोन पर नहीं आ सकती, उसकी तबीयत खराब है, वो सो रही है, उसको नहीं उठा सकते हम लोग। और एक बात सुन लीजिए, अगले 4 दिनों तक कोई काम नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। समझ गए ना आप इस बात को? फोन दीजिए। अरे बेटा, तू बिस्तर से उठ के क्यों आ गई? तेरे को तो अभी भी बुखार आ रहा है। मैं ठीक हूँ। हेलो, मैं जस्सी बोल रही हूँ। अरमान सर, बिल्लू, जैसे का अरमान सर, बिल्लू, के बारे में बिल्ला बातें करती रहती हो, तू एकदम जाकर के बात करता है। अरे तुम्हें समझ है कि नहीं? बीमारी है, ये बेचारी परेशान है और तुम्हारे बस ऐसे आकर सुनाई नहीं दे रहा। कोई अरमान सर को कुछ कब से? अरे तो पूछा तो होता, तूने एक बात बोली। मुझसे कहा कि मैं अरमान बोल रहा हूँ, बोलते ये कह रहा हूँ। तो मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा बोलता क्या? तुम लोग पागल, तुम ये बात करती हो। एक मिनट, मैं जा रहा हूँ ना, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। ला ला, मेरे को दे देना, मुझे माफी मांगनी है। मैं फोन पे बात कर रही हूँ पापा जी। 1 मिनट सर। कैसे है ना? अब जा कहाँ रही है तू? ये अकेले में क्या बात कर रही है? क्या सीक्रेट बात करेगी ये? जस्सी, ये उसे बात करने दे। हमने तो घर को पागल खाना बना रखा है, अंदर शांति से बात करेगी। अरे उसे कुछ जरूरी फैसले करने दे। कैसे फैसले? मुझसे बिना पूछे? जस्सी, अरे चुप कर। सर चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? मैंने तुम्हें भेजी थी अपने हाथों से लिखी कि तुम ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। लेकिन सर मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। इनफैक्ट मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी अपने हाथों से कि मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं आ सकूंगी, मेरी तबीयत खराब है। मेरा फ्रेंड नंदू आपको दे गया था, उसने कहा मुझसे। मुझे किसी नंदू ने कोई चिट्ठी नहीं दी। और जैसे तुम मुझे फोन कॉल नहीं कर सकती? हाँ? मुझे लगा कि आप नाराज हो गए, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। लेकिन चिट्ठी तो वो आपको दे गया था,
जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। तो हमारे बीच की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। तुम नीचे आ जाओ। नीचे मतलब? नीचे मतलब अपने घर के नीचे। जरा अपनी खिड़की से नीचे जाके देखो। 1 मिनट सर। सर नीचे तो आपकी गाड़ी खड़ी है। अब वहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी नीचे आओ। ओके? ये सर 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। अरे पुत्र, ऐसे कैसे बाहर जा रही है? कुछ ढंग के कपड़े तो पहन के जा। चुप क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बात हुई थी अरमान सर से? कि तेरा दिल तो नहीं दुखाया उन्होंने? जस्सी, अरे कुछ बोल ही नहीं रही, तू चलती चली जा रही है। जस्सी, तू कहाँ जा रही है? बेबी को भी नहीं बताएगी? बाहर जा रही हूँ, घर के बाहर। अरमान सर ने गाड़ी भेजी है, मैं देख तो आती हूँ बात क्या है। बैठो जसी। आज का दिन है, तू याद रखना। हमारी जस्सी की भी इतनी बड़ी गाड़ी होगी, अपनी मेहनत की कमाई की। देख ला, बहुत जल्दी। हाँ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं ये कह रहा था कि आई नो सर, क्या? आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, चाहूँ तो भी नहीं। हाँ, तुम अपने उसूलों से चलती हो, इस बात की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैं इट्स ओके, डोंट वरी। तुमने यहाँ तक मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत। अब कल से पता नहीं मैं इस ऑफिस में हो ना हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी, मैंने तुम्हें कोई गलत काम करने पे मजबूर किया। सब क्या हम बोर्ड को वैसे ही नहीं बोल सकते कि ये फिगर हम जल्दी अचीव कर लेंगे? हालांकि 3-4 महीने में हम अपने बिजनेस प्लान के टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ, तुम आर्यन बोर्ड को मान सकते। इसीलिए तो मैंने तुमसे सेल्स फिगर बदलने को कहा, ताकि हमें अपने बिजनेस प्लान के एग्जीक्यूशन में कोई परेशानी नहीं। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। सर आप ये कल मैं चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कल से शायद तुम्हारे इनको रिपोर्ट करो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम गुलमोहर को हमेशा अपना बेस्ट करो। ड्राइवर चलो।